आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अगर आप बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। और 24 और 25 मार्च की अगर हम बात करें तो इस दिन क्या व्यवस्था, यानी कि कौन सी ट्रैफिक व्यवस्था किस रूट पर बदली रहेगी, ये जानना है तो ये खबर आपके लिए है। इस खबर को आप ना केवल सुनिए बल्कि अपने लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करिए। यानी कि चैती छठ पूजा के दूसरे दिन खरना पूजा होगी और इसके बाद 24 मार्च को शाम और फिर 25 मार्च को सुबह का अर्घ दिया जाएगा। छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए 24 और 25 मार्च को पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यानी कि अटल पथ, मरीन ड्राइव के साथ साथ कई इलाकों में गाड़ियों के चलने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक यह रोक 24 मार्च की दोपहर से 25 मार्च की सुबह 8 बजे तक रहेगी। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से दादरीगंज तक गाड़ियों की नो एंट्री रहेगी। अशोक राजपथ के तमाम एंट्री पॉइंट बंद रहेंगे। घाटों पर पहुंचने वाली छठ व्रतियों की गाड़ियों को पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज के कैंपस में पार्क किया जाएगा, जबकि सामान्य गाड़ियां नहीं जा सकेंगी। इसके साथ ही 24 मार्च को दोपहर 2 बजे से शाम के 5:30 बजे तक और 25 मार्च को सुबह 3 से 6 बजे तक दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ की तरफ गाड़ियों के चलने पर रोक रहेगी। लेकिन इस दौरान लोगों के पास वैकल्पिक रास्ते का ऑप्शन होगा। लोग रामजी चक मोड़ से नहर रोड से गुजरते हुए बेली रोड जा सकेंगे। पटना के फेमस अटल पथ और मरीन ड्राइव पर भी गाड़ियों के चलने पर रोक रहेगी। यानी कि जानकारी के मुताबिक 24 मार्च को दोपहर 2 से शाम 8 बजे तक और 25 की सुबह 2 से 9 बजे तक अटल पथ से जेपी सेतु होते सोनपुर की तरफ गाड़ियों की नो एंट्री रहेगी। अटल पथ पर दीघा से आर ब्लॉक की तरफ ना तो पार्किंग की व्यवस्था होगी और ना ही गाड़ियां चलेंगी। कंगन घाट से मरीन ड्राइव पर पश्चिम की तरफ भी नो एंट्री रहेगी। इसके अलावा जेपी सेतु पर भारी गाड़ियां नहीं जा सकेंगी। जेपी गंगा पथ पर दीघा गोलंबर से गाय घाट तक दोनों फ्लैंक में गाड़ियां नहीं चलेंगी और इसके अलावा जो बसें होंगी वह गांधी मैदान गेट नंबर 10 के अंदर पार्क की जा सकेंगी। यानी कि ये जो पूरा ट्रैफिक बदला गया है, इस ट्रैफिक को बदलने की जो सबसे बड़ी वजह है वह चैती छठ पूजा है। यानी कि चैती पर्व की, यानी कि छठ पर्व की जो भी महानता है यह लोगों से छिपी हुई नहीं है और इसमें हर कोई अपने स्तर से जो है वो छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो इसको लेके पहल करते हैं, उनकी मदद करता है। ऐसे में राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अगर आपको एक बार फिर से जानना है तो फिर से मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि आखिर ये जो पूरी ट्रैफिक बदली गई है इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वह चैती छठ पूजा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा रूट जो तय किया गया है, यानी कि जो रोक लगाई गई है वह 24 मार्च की दोपहर से 25 मार्च की सुबह 8 बजे तक रहेगी। यानी कि अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से दादरीगंज तक गाड़ियों की नो एंट्री रहेगी। अशोक राजपथ के तमाम एंट्री पॉइंट बंद रहेंगे। घाटों पर पहुंचने वाले छठ व्रतियों की गाड़ियों को पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज के कैंपस में पार्क किया जाएगा, जबकि सामान्य गाड़ियां नहीं जा सकेंगी। इसके साथ ही 24 मार्च को दोपहर 2 बजे से शाम के 5:30 बजे तक और 25 मार्च को सुबह 3 से 6 बजे तक दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ की तरफ गाड़ियों के चलने पर रोक रहेगी। लेकिन इस दौरान लोगों के पास वैकल्पिक रास्ते का ऑप्शन होगा। लोग रामजी चक मोड़ से नहर रोड से गुजरते हुए बेली रोड जा सकेंगे। पटना का जो फेमस अटल पथ है और मरीन ड्राइव है वहां पर गाड़ियों के चलने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। जानकारी के मुताबिक 24 मार्च को दोपहर 2 से शाम 8 बजे तक और 25 की सुबह 2 से 9 बजे तक अटल पथ से जेपी सेतु होते सोनपुर की तरफ गाड़ियों की नो एंट्री रहेगी। अटल पथ पर दीघा से आर ब्लॉक की तरफ ना तो पार्किंग की व्यवस्था होगी और ना ही गाड़ियां चलेंगी। यानी कि कंगन घाट से मरीन ड्राइव पर पश्चिम की तरफ भी नो एंट्री रहेगी। इसके अलावा जेपी सेतु पर भारी गाड़ियां नहीं जा सकेंगी। जेपी गंगा पथ पर दीघा गोलंबर से गाय घाट तक दोनों फ्लैंक में गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके अलावा जो बसें होंगी वह गांधी मैदान गेट नंबर 10 के अंदर पार्क की जा सकेंगी। यानी कि चैती छठ को लेकर के पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में जो है वो बदलाव किया गया है और ये खबर आम नागरिकों के लिए है, उनके लिए जो इस रास्ते से हर दिन आना जाना करते हैं। उन्हें चैती छठ पर्व को लेकर के अब सतर्क होने की ज़रूरत है और जानकारी जो है उसे मालूम करने की ज़रूरत है कि ट्रैफिक में किस तरीके का बदलाव किया गया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।